हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइस, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरी इस दिव्यता को और ज्यादा अपलिफ्ट किया है, तो डेफिनेटली मैं उनके नाम शॉर्ट आउट करना चाहूंगी। तो पहला नाम आ रहा है आर.के. गुने। तो आर.के. गुने जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि वो अमाउंट आपकी जिंदगी में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी बहुत जल्द पूरी हो। अगर जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां हैं या किसी तरह के कोई संघर्ष से आप गुजर रहे हैं, तो परेशानियां बहुत जल्द दूर हो। हर नेगेटिविटी से आप कोसों दूर रहें, हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें। दूसरे व्यूअर हैं बट मैं उनका नाम नहीं लूंगी एज पर द रिक्वेस्ट, बट स्टिल मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, क्योंकि आप हमेशा जो सुपर थैंक्स अमाउंट देती हैं या देते हैं, मैं चाहती हूं कि वो अमाउंट आपकी जिंदगी में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई है, वो ख्वाहिश, वो विश आपकी पूरी हो। आप हर नकारात्मकता से कोसों दूर रहें, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए और आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। तो यस गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल शिव शक्ति ऊर्जा से मैसेज ब्लेसिंग्स लेते हैं कि आज की एनर्जी है, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। मन में सवाल, डाउट, उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, आपकी उलझनें दूर हो जाएं और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, माटी शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत फास्ट ऊर्जा है और ओ माय गॉड, तीनों कार्ड्स एक साथ गिरे हैं और फ्लिप होके गिरे हैं, तो मैं तीनों को लेना चाहूंगी गाइस। आज शिव शक्ति ऊर्जा से मैसेज और ब्लेसिंग्स दोनों आए हैं। तो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी देवी से और मैसेज मिल रहे हैं माद्या काली और शिवलिंगा से। तो शिवलिंगा आपको मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। अपनी जिंदगी से सीखिए और आगे बढ़िए। अगर जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपने अपनी जिंदगी से कुछ नहीं सीखा है, बट स्टिल आपको शिवलिंगा कह रहे हैं कि अपनी लाइफ से ही सीखकर अपनी जिंदगी को आप बेटर बना सकते हैं। कोई अलग से आपको सिखाने नहीं आएगा, आप खुद से सीख सकते हैं, अपनी उस गलतियों से सीख सकते हैं। तो जब हम गलतियां करते हैं तभी हम सीखते हैं और वहीं से ज्ञान का भी द्वार खुलता है। तो ये चीजें आपको शिवलिंगा मैसेज दे रहे हैं। आज सोमवार है तो ये खुद उन्होंने अपना प्रेजेंस शो करके ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए बोला है। तो यस, एक मैसेज और भी आ रहा है इस कार्ड में कि अगर मन में किसी तरह का कोई डर है, किसी भी तरह का डर, कोई भ्रम, कोई इल्यूजन, तो उसको निकाल दीजिए। उस डर और भ्रम की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, अपनी जिंदगी को बेटर कर पाएंगे। ओके, तो यस, लर्न करिए अपनी जिंदगी से, अपने लाइफ से और आगे बढ़िए, उसको बेटर बनाइए। माद्या काली आपको फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। जब आप अपनी जिंदगी को बेटर करेंगे ना सीख कर,
तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में भी वो रोशनी आएगी, वो खुशियां आएंगी। वो रोशनी और खुशियां अगर खोई है तो डेफिनेटली कुछ न कुछ तो चीजें हो रही हैं आपकी जिंदगी में, जिससे आपको लर्न करके उसको बेटर करना है। जो गलतियां आप कर रहे हैं उसको आगे गलतियों को दोहराना नहीं है। तो 555 उन्होंने दिखाया है, तो या फुल ऑफ लाइट हैप्पीनेस आएंगे, ये बदलाव होंगे आपकी भी जिंदगी में, बशर्ते बेटर करिए अपनी जिंदगी को। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी भी आपको ब्लेस कर रही हैं हैप्पी मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप के लिए। ये बहुत टाइम के बाद ये मैसेज, ये ब्लेसिंग्स आए हैं माँ के। तो अगर किन्हीं की जिंदगी में किसी तरह के भी रिलेशनशिप में कोई अनबन, कुछ ऐसे खटास या कुछ ऐसे डिस्टेंस आ गए हैं किसी भी तरह का, तो आपको माँ ब्लेस कर रही हैं। अगर किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो तो डेफिनेटली वो सारी चीजें दूर होंगी और आप अपनी जिंदगी में अपने पार्टनर के साथ, अपने उस रिलेशनशिप के साथ हैप्पी लाइफ व्यतीत करेंगे। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी को और माँ आद्या काली को थैंक यू बोलना है, इनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। आप लोगों के लिए एक मैसेज है गाइज, अगर उसको डाउनलोड बोलो तो डाउनलोड बोल सकते हो, अगर चैनलाइज मैसेज बोलना हो तो वो भी आप बोल सकते हो। 707 तो ये कंफर्मेशन दिया है और ये डेफिनेटली महादेव की ओर से, बाबा की ओर से, दोनों की ओर से ये मैसेज है और बहुत ही गहरा मैसेज आया है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का गलत उपयोग किया है। आपके जीवन में आपकी चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए, आपको गलत राह पे ले जाने के लिए, आपको भ्रम में डालने के लिए, या किसी बातों में उलझाने के लिए, या किसी तरह का स्पेल वर्क का भी सहारा लिया है उसने। वो जो भी व्यक्ति है वो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही ज्ञान से भरा है वो, और उसने उस ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया है, गलत उपयोग किया है आपकी जिंदगी में। और वो क्यों किया है? ताकि आप अपने पाथ से भटक जाएं, आप अपने उस डेस्टिनी तक ना पहुंच पाएं। आप में भी बहुत ज्यादा इमोशनल हैं या रहे हैं, जिसकी वजह से उसने उसका फायदा उठाया है। उसने उस में भी उसको सिद्धियां भी हों, अगर उसको नॉलेज है, ज्ञान है, तो डेफिनेटली सिद्धियां भी होंगी उसके पास, या कोई ऐसे आसपास आपके अराउंड रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है, बट जो भी है बहुत ही ज्ञानी है। उसने उस ज्ञान का गलत उपयोग किया है। वो ज्ञान उसको मिला था सही चीजों, सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए, बट उसने गलत जगह पे, गलत लोगों के साथ इस्तेमाल किया है। तो आपको महादेव और बाबा दोनों मैसेज दे रहे हैं कि जो भी चीजें अब तक हुई आपकी लाइफ में, जो भी मैनिपुलेशन हुए, जो भी भ्रम इल्यूजन में आप रहे, जो भी स्पेल वर्क रहा, वो सारी चीजें अब डिसॉल्व हो रही हैं। क्योंकि उसकी जो भी ज्ञानता थी वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं। हर चीज उसका उल्टा पड़ा है और वो अब मौन हो चुका है, शांत हो चुका है, क्योंकि बाबा ने और महादेव ने उसको शांत किया है। क्योंकि आपके पाथ में, आपकी डेस्टिनी में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। तो आपका पाथ और आपका डेस्टिनी पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है, उसको कोई भी रोकने वाला अभी नहीं आया। तो उसमें महादेव ने और बाबा ने हस्तक्षेप किया है, इसलिए ताकि आप उस डेस्टिनी तक पहुंचे। आपके मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। तो उस ज्ञानी पर्सन ने अपने ज्ञान का गलत उपयोग करके आपके राह को रोकने की कोशिश की है। मे बी आपके पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करने की कोशिश की है उसने। जो भी चीजें उसको करनी नहीं चाहिए शायद वो उसने कर डाला, उस बाउंड्री को उसने क्रॉस किया है। तो शायद इसीलिए माँ त्रिपुरा सुंदरी का भी ये जो ब्लेसिंग्स आया ना, हैप्पी मैरिज लाइफ, तो ये कहीं ना कहीं उस मैसेज को भी कोरिलेट कर रहा है। ये डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में भी उसने हस्तक्षेप किया है, ताकि आप उस पाथ से भटक जाएं, आप उलझ जाएं उन सारी चीजों में। तो देखते हैं यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज आते हैं। अगर ये मैसेज उन्होंने दिया है तो डेफिनेटली टैरो में मैसेज जरूर आ जाएंगे। बट मैं स्पिरिट्स की ओर से पहले मैसेज लेना चाहूंगी। स्पिरिट्स क्या मैसेज देते हैं, क्या एनर्जी है आपकी, लेट्स सी। Any message? सुपर।
3 कार्ड्स आए हैं और बॉटम एनर्जी में देखना चाहूंगी टाइम फॉर अ डीप डाइव। तो अब टाइम आ चुका है कि आप गहराई से चीजों को देखें और समझें। शायद इसीलिए शिवलिंगा ने आपको ये मैसेज दिए हैं कि लाइफ इज योर टीचर। लाइफ से सीखिए और उसको बेटर करिए। 1111 एंड 1111। तो ये कंफर्मेशन उन्होंने दिया है। तो जो भी मुझे चैनलाइज मैसेज, जो भी डाउनलोड्स आए हैं, वो कहीं ना कहीं वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यस, अब समय आ चुका है कि अपनी चीजों को, जो भी आपके लाइफ में चल रही थी या करंटली चल रहे हैं, जो भी मे भी बदलाव आए होंगे, उसको सोचने की जरूरत है गहराई से। क्यों हुआ वो सब और अब क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि चीजें डिसॉल्व होना शुरू हो चुकी हैं। ये भी मैसेज आए थे आपके लिए। तो पास्ट में, करंट पास्ट में, मैं बहुत ज्यादा पास्ट में नहीं बोलूंगी। तो यस, ये चीजें हुई हैं आपके साथ। और बटरफ्लाई स्पिरिट का मैसेज आया है ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। तो चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। कुछ बदलाव हुए हैं आपके लाइफ में, बहुत ज्यादा नहीं बट हुए जरूर हैं। जो भी पास्ट लाइफ में, जो भी पर्सन ने जिस तरीके से भी आपको मैनिपुलेट किया, अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से, अपने स्पेल वर्क से, जैसे भी किया हो, बट कहीं ना कहीं वो चीजें ट्रूथ क्लियर हुए हैं, आपको सामने वो चीजें लाई गई हैं और आप वहां से निकले हैं और थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं आप में। आप कुछ ना कुछ अपने आप में बदलाव डेफिनेटली फील कर पा रहे होंगे। उस पॉजिटिविटी को आप फील कर पा रहे होंगे। तो ये पॉजिटिविटी ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूं आपकी एनर्जी में। यहां पे ओम्बैट स्पिरिट का मैसेज है बी एट होम। तो यस, घर में भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हुआ है आपके फैमिली लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में। तो यस, घर में भी हस्तक्षेप हुआ है, ये स्पिरिट आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। और ये थर्ड कार्ड है आपका स्कंक स्पिरिट, नो यू वर्थ। आपको पता है कि आपका वर्थ क्या है। आप थोड़े टाइम के लिए भटके थे, लेकिन वो आपकी मिस्टेक नहीं थी। उसने स्पेल वर्क करके या शब्दों के थ्रू मैनिपुलेट करके आपको भटकाया था। आपका जो वर्थ है उससे उसने भटकाने की कोशिश की थी, ताकि आप अपने वर्थ को ना पहचाने, अपने उस प्रेशियस एनर्जी को ना पहचान पाए, आप उस पाथ से भटक जाएं। बट अब आप जान चुके हैं कि आपका वर्थ क्या है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने वर्थ को जानिए। आप बहुत ही प्रीसियस हैं, बहुत वर्थेबल एनर्जी है आपकी। तो या आपके पाथ को, आपकी डेस्टिनी को ब्लॉक करने की कोशिश की थी उसने, बट स्टिल अब उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि आपकी डेस्टिनी को किसी तरह से वो हार्म ना करे और आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचे अपने उस वर्थ को पहचान कर। सो देखते हैं क्या आते हैं यूनिवर्स की ओर से मैसेज। सो या जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मादी शक्ति, जय श्री राम, हर हर महादेव। प्लीज मैसेज दीजिए, प्लीज बाबा, प्लीज मैसेज दीजिए बाबा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये कार्ड फ्लिप हुए हैं, डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आना, सी द मून का कार्ड रिवर्स में आया है। तो यस, चीजों को जो भी उसने मैनिपुलेट किया था शब्दों के थ्रू, स्पेल वर्क के थ्रू, जो भी चीजें हिडन थी ना, अब आपके सामने क्लियर हो चुके हैं। तो चीजें ज्यादा दिन तक छुप कर नहीं रह सकते। बहुत सारी चीजें छुप कर आपके ऊपर वार किया जा रहा था, जो शायद आपको पता नहीं चल पा रहा था, पर चीजें अटपटी हो रही थी आपके जीवन में। बट उजागर हो चुका है। ये चीजों को डिसॉल्व किया जा रहा है। जो भी अनसीन चीजें थी, जो भी अनसीन एनर्जी थी, जो भी अनसीन मैनिपुलेशन थे, जो भी स्पेल वर्क थे, जो भी उसने अपनी ज्ञानता का गलत उपयोग करने की कोशिश की थी, सबको डिसॉल्व किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू, ओके। और या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, रूपांतरण हो रहा है आपकी जिंदगी में। डेथ का कार्ड देकर ये यूनिवर्स ने और भी क्लियर मैसेज दे दिए हैं आपके लिए कि या जो भी निगेटिविटी थी, ये सब कुछ खत्म हो रहा है, सब चीज का अंत हो रहा है और आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूं आपकी जिंदगी में नए तरीके से। यानी कि जो भी गलत चीजें थी, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी डर था, सबको डिसॉल्व करके पूरी तरह से अंत किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, ताकि आप नई शुरुआत में एंटर कर सकें। और आप शुरुआत कर चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है। उस रोशनी को आप डिजर्व करते हैं जो माँ ने आपको ब्लेस करे हैं, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड लाइट के लिए। तो या दिस इज योर लाइट, दिस इज योर हैप्पीनेस। तो यस,
ये आप डिजॉल्व करते हैं। इन सारी चीजों को डिजॉल्व किया जा रहा है ताकि ये चीजें आपकी जिंदगी में आए। तो रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में होना शुरू हो चुके हैं, आप फील कर पा रहे होंगे। और नए स्पार्क के साथ आप आरंभ कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, नया आरंभ, ये कंफर्मेशन यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। तो नई शुरुआत, नया आरंभ एक नए स्पार्क के साथ आप करने जा रहे हैं। ये आपका स्पार्क दिख रहा है मुझे, आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपका नया आरंभ। यस, तो इसको क्लेम करिएगा। ओके, सो या लेट्स सी और क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज दीजिए। बॉटम एनर्जी मुझे फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस, हैप्पीली मैरिड लाइफ, हैप्पीली रिलेशनशिप। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी है जो माँ ने आपको दिए हैं। तो इस ब्लेसिंग्स को कोई रोक नहीं सकता। रोकने की कोशिश की थी उसने, मैनिपुलेट करके, गलत शब्दों का, गलत स्पेल वर्क करके। तो या ये चीजें आपकी हैं, माँ शक्ति ने आपको ब्लेस किए हैं। तो ये चीजें आपकी है, आपकी डेस्टिनी है जो आपकी ही रहेगी। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मुझे, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और जजमेंट का कार्ड आया है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके पाथ में, आपके मार्ग में अब कोई भी बाधा नहीं है। हर बाधा को डिसॉल्व कर दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। तो आप इस एनर्जी के साथ अब आगे बढ़ना आप शुरू कर चुके हैं। बहुत तेजी से अब आप आगे बढ़ेंगे, ये आपकी एनर्जी है। हर रुकावटें को डिसॉल्व किया जा रहा है ताकि आप आगे बढ़ें। यहाँ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ आपके डिवाइन एसेंडिंग मास्टर, शिव जी बोल लो, मादी शक्ति बोलो, एंजल्स बोल लो, जो भी हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप नया आरंभ करने जा रहे हैं एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्पार्क के साथ। तो वो आपके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं आपके लिए क्योंकि आपके सामने वो क्लैरिटी आ चुकी है। आप चीजों को पहचानना शुरू कर चुके हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, आपने अपने वर्थ को पहचाना है। तो या दे आर वेरी हैप्पी फॉर यू। तो वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, एंजॉय करें, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करें। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। तो यस, आपकी एनर्जी को, आपके पाथ को शील्ड कर दिया गया है ऐसे लोगों से जो बहुत ज्ञान से भरे रहते हैं, जो अच्छी चीजों के लिए उनको दी जाती है बट उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यूनिवर्स पूरी तरह से यहाँ पे सील्ड कर चुके हैं ताकि आपकी एनर्जी से कोई खिलवाड़ ना कर सके, आपके पाथ को कोई रोक ना सके। तो यह पूरी तरह से आपको शील्ड कर दिया गया है, पूरी तरह से आपको बांध दिया गया है। इसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता, कोई भी ऐसी एनर्जी एंटर नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर पाएगा। यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है। तो यस, आपके सोल की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा कंफर्मेशन आपके लिए आया है। तो या आपकी सोल की अवेकनिंग हो रही है। आप डेफिनेटली अपने अंदर एक बदलाव को देख पा रहे होंगे, छोटे ही सही बट डेफिनेटली ये चीजें होना शुरू हो गई होंगी। डेफिनेटली आपकी ऊर्जा में, आपके नेचर में चेंजेस आना शुरू हुए होंगे। कुछ तो परिवर्तन स्टार्ट हो गए हैं आपकी जिंदगी में क्योंकि आपकी सोल की अवेकनिंग चालू हो गया है। यूनिवर्स ने अवेकन शुरू कर दिया है, हर चीजों को सुना है उन्होंने। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ ऐसा ऑफर आ सकता है, पता नहीं क्यों मुझे इमोशनल ऑफर दिख रहे हैं। तो हो सकता है ये इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आए बट स्टिल पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा ये ग्राउंडेड नहीं दिख रहा है। तो देख लीजिएगा, कोई भी ऑफर आए तो सोच समझ कर ही चीजों में आगे बढ़ना है। ओके, अब आपकी एनर्जी उस लेवल तक आ चुकी है कि आप सामने वाले की एनर्जी को रीच कर सकते हैं 111। तो ये यूनिवर्स कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं। मे बी अलर्टनेस का कार्ड हो, अलर्ट भी कर रहे हैं 111 दिखा के कि ये ऑफर आपकी तरफ आ सकते हैं बट स्टिल ये ग्राउंडेड नहीं है। तो थोड़ा सोच समझकर आप आगे बढ़िएगा। ओके, अगर समझ में ना आए, कंफ्यूजन आए तो अपनी एनर्जी से आस्क करिए, शांत होकर बैठिएगा, अपने सोल से कनेक्शन बनाइएगा। डेफिनेटली आपकी एनर्जी आंसर्स करेंगी। फिर भी कंफ्यूजन हो तो अपने एंजल से हेल्प लीजिएगा, अपने डिवाइन से कनेक्शन बना के उनसे मदद मांगिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज योर एनर्जी। चलते हैं डाउनलोड्स की ओर। क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं
एक मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में एक मैसेज डाला है कि टैरो रीडिंग कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, ऐसा कुछ मैसेज था। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं या देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 222 एंड 2222 ये टैरो रीडिंग 2 तरीके से लिए जा सकते हैं। आप किस तरीके से इसको लेना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, और एज अ करियर बनाना चाहते हैं इस टैरो रीडिंग में तो डेफिनेटली आपको कोर्स करना चाहिए। बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो मुझे ऐसी जानकारी तो नहीं है बिकॉज मैंने कोई कोर्स नहीं किए। और दूसरे तरीके ये कि टैरो रीडिंग एज अ साइकिक लेवल पे भी रीड किए जाते हैं। आपका साइकिक लेवल कितना हाई है और आप उसको किस तरीके से लेते हैं। तो टैरो रीडिंग एज अ प्रोफेशनल लेना है आपको तो आप डेफिनेटली आप कोर्स कर सकती हैं एज अ करियर के लिए। अगर आपको ऊपर वाले के गाइडेंस के अकॉर्डिंग जाना है या उनकी ओर से कुछ ऐसा कुछ काम करना है तो डेफिनेटली आप साइकिक लेवल पे आप उसको कर सकती हैं, अगर आपका साइकिक लेवल बहुत हाई है तो। तो लोग 2 तरीके से इसको रीड करते हैं। ओके, एक साइकिक तरीके से और दूसरा सीख कर कोर्स करके। तो या देखते हैं क्या मैसेज है इसमें। यू आर डिवाइनली गार्डेड, नो अटैक कैन सक्सीड। आप डिवाइनली गार्डेड हैं। अब वो पूरी तरह से आपको गार्ड करते हैं, कोई भी अटैक सक्सीड नहीं होगा क्योंकि आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से बांध दिया गया है, शील्ड कर दिया गया है। आपकी इंट्यूशंस एक डिवाइन मैसेज है, उसकी सुनिए। आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई लेवल पे रहते हैं, जिनकी भी एनर्जी आज आई है तो वही आपका डिवाइन मैसेज है। तो जो आपके इंट्यूशंस आपको कहेंगे उसको सुनना है आपको, उसको इग्नोर नहीं करना है। वो डिवाइन का मैसेज होता है आपके लिए। ओके, योर एनर्जी इज राइजिंग, नथिंग कैन स्टॉप यू नाउ। तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली अब राइज कर रही है क्योंकि चीजों को धीरे धीरे डिसॉल्व किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से, जो भी अब तक आपकी जिंदगी में रहे हैं। इसी एनर्जी को रोकने के लिए उसने ये सारी चीजें करी थी। तो यस, आपको कोई भी चीज अब स्टॉप नहीं कर सकती। शायद इसीलिए वो पर्सन मौन हो चुका है। उसको मौन कर दिया गया है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि आप अनस्टॉपेबल हैं, आपको कोई भी चीजें रोक नहीं सकती। क्राउन चक्र आप साफ है, आपकी चेतना डिवाइन से जुड़ चुकी है। सी, इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। तभी मैंने बोला कि आपके अंदर कुछ तो बदलाव आए होंगे, आप फील कर पा रहे होंगे उस परिवर्तन को, उस बदलाव को, क्योंकि आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से साफ है, क्लीन है। आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बना हुआ है, तभी डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके इंट्यूशंस आपके डिवाइन मैसेज होते हैं, उसकी सुननी है आपको। ओके, सो इट्स द कंफर्मेशन गाइस। जिनकी भी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, ओ माय गॉड, किन्हीं को 10-10 दिख रहे हैं तो ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। ये मैसेज आया है आपके लिए। योर थॉट्स एंड इंटेंशंस आर मैनिफेस्टिंग। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप थॉट करते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो प्लीज अपने थॉट्स को, अपने इंटेंशंस को पॉजिटिव रखिएगा। ये नंबर आपको दिखते होंगे फ्रिक्वेंटली, अगर नहीं भी दिखते होंगे तो 1 से 2 बार तो जरूर दिख जाते होंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कुछ भी चीजें आपको इग्नोर नहीं करनी है। अभी लास्ट मैसेज है गाइस। हर चुनौती एक दिव्य संदेश है और देवदूत यानी कि एंजल्स हमेशा आपके साथ रहें। कोई भी चुनौतियां आती है ना आपकी जिंदगी में, जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, वो एक तरह का आपके लिए संदेश होता है, कुछ छुपा होता है उनकी ओर से, कुछ मैसेज होता है उसके पीछे। तो उस चैलेंज, उस चुनौती से आपको पीछे नहीं हटना है। ऐसे भी आप पीछे नहीं हटते हैं, आप गिव अप नहीं करते, हर चुनौतियों का आप सामना करते हैं और इसीलिए आपको उसमें संदेश मिलते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो यस, एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं ताकि उस चुनौतियों को आप पार कर सके। एंजल्स आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। ओके, सो या सी, आर्कएंजल माइकल इज शील्डिंग योर कनेक्शन फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। तो आपके आर्कएंजल माइकल हमेशा साथ रहते हैं। एंजल्स आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं उस नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से जो आपको भेजने की कोशिश करती है, जो आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करती है। ये जो लोग भी भेजते हैं ना, वापस उन्हीं को रिटर्न कर दिया जाता है। ये आर्कएंजल माइकल भी आपको एक कंफर्मेशन दे रहे हैं। सो या, दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर मैसेज। आई होप ये रीडिंग, ये मैसेज आपसे रेजोनेट कर रही हो और अगर पसंद आ गया हो तो प्लीज उसको लाइक करना है और लोगों के साथ शेयर करना है ताकि ये हीलिंग, ये पॉजिटिविटी उन तक भी पहुंचे, वो भी एक नई राह पे, नई रोशनी की ओर आगे बढ़े। ओके गाइस,
तो यस, मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।